स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर उपचुनाव आज है। बता दें कि मेयर पद के लिए सुबह 10 बजे से आज वोटिंग शुरू हो जाएगी। उपचुनाव में ग्रेटर के 146 पार्षद आज मतदान करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी थी और आज ये बाड़ेबंदी खत्म होगी, जिसके बाद 146 पार्षद मतदान करेंगे। बीजेपी से रश्मि सैनी और कांग्रेस से हेमा सिंघानिया में मुकाबला है। दोनों आज मैदान में होंगी। कौन मेयर होगा इसका फैसला आज हो जाएगा। मेयर पद पर जीत के लिए 74 का आंकड़ा अहम बताया जा रहा है। मेयर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के कारण बता दें कि ये चुनाव किए जा रहे हैं और इस आज जो चुनाव होगा, जिसका आज मतदान होना है, इसके बाद आज ही ग्रेटर निगम को एक नया मेयर आज मिल जाएगा। और महापौर का उपचुनाव होने जा रहा है। कुल 146 मतदाता आज अपना महापौर चुनेंगे। बीजेपी के 85, कांग्रेस के 49 और 12 निर्दलीय पार्षद हैं। इसके साथ ही दोनों ही पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का भी भय है। दलों को बता दें कि कांग्रेस से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा है कि कई लोग स्वेच्छा से उनके पक्ष में मतदान करेंगे वो उनका स्वागत भी करेंगे। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ये कहा कि बीजेपी की जीत निश्चित है। दोनों ही पार्टियों के दो बड़े मंत्रियों ने ये बड़े दावे किए हैं। कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा है कि कोई लोग स्वेच्छा से उनके पक्ष में मतदान करने वाले हैं और वो उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी की जीत इस उपचुनाव में निश्चित है। महापौर का उपचुनाव आज, कुल 146 मतदाता आज एक नया महापौर चुनेंगे, जिसके बाद आज ग्रेटर नगर निगम को अपना नया महापौर मिल जाएगा। और देखिए, बाड़ेबंदी जो दोनों पार्टियों ने कर रखी थी उसको लेकर बता दें कि आज ये बाड़ेबंदी खत्म हो जाएगी और जो सभी पार्षद बीजेपी और कांग्रेस के बाड़ेबंदी में थे वो आज वोट डालने आएंगे। बता दें कि बाड़ेबंदी से नगर निगम वोट डालने के लिए पार्षद पहुंचेंगे सुबह 9 बजे से, यानी कि अब से बस कुछ ही देर बाद कांग्रेस के पार्षद मानसरोवर के निजी होटल से बसों के जरिए नगर निगम के लिए रवाना होंगे। और चोमू स्थित जो रिसोर्ट है जहां पर बीजेपी के पार्षद बाड़ेबंदी में हैं, वो भी 9 बजे ही रवाना होंगे और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचेंगे। यहां से ग्रुप में वोट डालने जाएंगे। बीजेपी की बाड़ेबंदी में बता दें करीब 90 और कांग्रेस की बाड़ेबंदी में 53 पार्षद फिलहाल मौजूद हैं, जो आज इस बाड़ेबंदी से निकलेंगे और फिर मतदान के लिए जाएंगे। मेयर पद के लिए वोटिंग आज होगी। एक बड़ा घमासान आज देखने को मिलने वाला है। आज ये बाड़ेबंदी खुल जाएगी, जिसके बाद ये सभी पार्षद वोट डालने के लिए जाएंगे। मतदान को लेकर पूरी व्यवस्था मतदान केंद्रों पर हो चुकी है। सुबह 10 बजे से आज ये वोटिंग शुरू होगी, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों के पार्षद पूरी तरह से तैयार, जिनकी बाड़ेबंदी की गई थी। बीजेपी के 85, कांग्रेस के 49 और 12 निर्दलीय पार्षद हैं। इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों में क्रॉस वोटिंग का भी डर देखने को मिल रहा है। बात करें अगर मुकाबला किसके बीच है, तो बीजेपी से रश्मि सैनी और कांग्रेस से हेमा सिंघानिया के बीच ये मुकाबला है, जो आज वोटिंग शुरू होने के बाद थोड़ी देर बाद ये जो मुकाबला है दोनों के बीच वो खत्म हो जाएगा और नगर निगम ग्रेटर को एक अपना नया महापौर मिल जाएगा। सौम्या गुर्जर बर्खास्तगी केस के बाद बता दें कि उपचुनाव होने जा रहा है, जो कई मायनों में दोनों ही पार्टियों के लिए अहम ये साबित होगा ये उपचुनाव, क्योंकि ये उपचुनाव से एक सीख मिलेगी दोनों ही पार्टियों को आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कि जनता का रुख किस ओर है, जनता की राय क्या है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर के लिए उपचुनाव आज। चलिए, हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ सीधे जुड़ने जा रहे हैं मेयर उपचुनाव को लेकर। मेयर उपचुनाव का जो आज घमासान देखने को मिलने वाला है, उसमें क्या कुछ आज तैयारियां की गई हैं मतदान केंद्रों पर। रोशन सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां, कुछ ही देर बाद 10 बजे से वोटिंग शुरू होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है फिलहाल?
जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अंदर बीजेपी का बोर्ड था, लेकिन जिस तरीके से जो पिछला घटनाक्रम हुआ उसके बाद में सौम्या गुर्जर को अपना पद खोना पड़ा। उसके बाद में आज जो है जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर पद को लेकर उपचुनाव है। इसी को लेकर आज वोटिंग होनी है। जो तमाम पार्षद हैं, करीब 146 पार्षद हैं, वो नगर निगम मुख्यालय के अंदर वोटिंग करेंगे और वो ये जयपुर शहर का भाग्य तय करेंगे कि आखिर जयपुर शहर का मेयर कौन होगा। क्या रश्मि सैनी होगी या फिर जो कांग्रेस की जो उम्मीदवार है हेमा सिंघानिया वो होगी। बीजेपी को लगातार बगावत का डर सता रहा है कि जो बीजेपी के पार्षद हैं कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग नहीं करते। वहीं कांग्रेस जो है इस पूरे मोर्चों के ऊपर जुटी हुई है। सबसे बड़ी ये बात है कि जो कांग्रेस के पास जो बहुमत है वो करीब 50 पार्षदों का है। ऐसे में कांग्रेस के पास में चैलेंज है कि किस तरीके से वो 25 से ज्यादा पार्षद जुटाकर अपना बहुमत बना पाए। हालांकि ऐसा संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बीजेपी के सामने भी बड़ा ये चैलेंज है कि जो बीजेपी के पार्षद क्रॉस वोटिंग नहीं करे और एक बार फिर जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अंदर बीजेपी का बोर्ड बने। ऋषिका जी बिल्कुल, देखिए रोशन, दोनों ही पार्टियों के लिए ये जो उपचुनाव है काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। उसके पहले ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं मेयर पद को लेकर, इससे एक दोनों ही पार्टियों के लिए स्थिति साफ या फिर कह सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि आखिर विधानसभा उपचुनाव में जनता का रुख किस ओर होगा। तो ये चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों ही पार्टियों के लिए। बिल्कुल ठीक कहा ऋषिका आपने, क्योंकि जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर है वो तकरीबन 4 विधानसभाओं को मिलाकर फिर जो बनी हुई है। इसमें जो सीधे सीधे जो पार्षद, जो एक सीधा जनता से संवाद होता है, जब जो पार्षद हैं या जो पार्षद प्रत्याशी हैं, अगर जो हारे हुए पार्षद भी अगर किसी भी पार्टी का बोर्ड बनता है तो कहीं ना कहीं उन पार्षदों की चलत रहती है। ऐसे में एक जो पकड़ होती है सीधी जनता तक वो पार्षदों की होती है। ऐसे में ये जो चुनाव है काफी अहम है। और अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके का यहाँ पर जो समीकरण है वो देखने को मिल रहा है, वो अभी कुछ ही देर के अंदर स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी के जो पार्षद हैं वो जो चोमू स्थित रिजॉर्ट में रुके हुए हैं, वहां से बस और अपने व्हीकल के थ्रू वो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के लिए निकलेंगे और वहां पर वोटिंग करेंगे। ऋषिका जी रोशन, देखिए अभी कुछ देर बाद ही, जैसे कि 8 लगभग बज ही गया है और कुछ देर बाद ही जो पार्षद है, बाड़ेबंदी जो है पार्षदों की खत्म हो जाएगी। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का भी डर सता रहा है। रोशन बिल्कुल ठीक कहा आपने ऋषिका कि जो पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। ऐसे में बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, जो तमाम जो पार्षद हैं उन्हें मॉक पोल की यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। दोनों पार्टियों की ओर से मॉक पोल किया गया है, किस तरीके से वोटिंग करनी है, तमाम वो प्रक्रियाएं पार्टियों की ओर से समझाई गई है कि किसी भी तरीके से जो पार्षद है वो लापरवाही नहीं करे, क्योंकि इन चुनावों में एक एक पार्षद का वोट हर एक पार्टी के लिए कीमत रखता है और ये जीत और हार का जो अंतर है वो बड़ा खड़ा कर सकता है। क्योंकि हमने देखा जब विष्णु लाटा ने अपना बोर्ड बनाया था तो एक वोट से वो जीते थे और ऐसे में उनके लिए एक वोट वो मायने रखता था कि किस तरीके से उन्होंने जो उनका जो साथी पार्षद था वो जयपुर से बाहर था, उन्हें किस तरीके से यहाँ पर जयपुर नगर निगम मुख्यालय पर यहाँ पर बुलाया और वोटिंग करवाई। तो कुल मिलाकर कोई भी पार्टी किसी भी तरीके का कोई खामियाजा नहीं भुगतना चाहती, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं उठाना चाहती है। ऋषिका एहतियातन पूरी तरीके से बरता जा रहा है, कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता है पूरे इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर। ऋषिका जी रोशन, देखिए हमारे दो सहयोगी महेश और सचिन भी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। आपका एक बार फिर से रुख करूंगी। अभी महेश आपके पास आते हुए, जैसा कि अभी रोशन बता रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का डर बना हुआ है, तो इस तरह से दोनों पार्टियों के लिए चुनाव काफी अहम हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उसके पहले ये एक टेस्ट जैसा दोनों ही पार्टियों के लिए। महेश देखिए, बिल्कुल ये जनता से सीधा जुड़ा हुआ चुनाव तो नहीं है, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि पार्षद जो 2 साल पहले चुनकर के आए थे वो बीजेपी के पक्ष में 85 का उनका आंकड़ा है, 12 निर्दलीय हैं और जिस तरह से 49 जो हैं वो कांग्रेस के जीत करके आए थे। लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि जिस तरह से आपने सवाल किया है कि ये क्रॉस वोटिंग का जो डर है दोनों ही दलों में है, ये बात सही है। लेकिन देखिए, क्रॉस वोटिंग का जो भय सबसे ज़्यादा अगर किसी को है तो वो बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी को सबसे पहले ललकारा था कांग्रेस ने ही और लगातार उनकी तरफ से जो ऐलान ये किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी के कई विधायक जो है वो संपर्क में है और यही कारण है कि चुनाव में जो है एक बड़ा
गेम देखने को मिलेगा। लेकिन आज वो घड़ी है जबकि 10 बजे से ये मतदान यहाँ पर शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो है भाजपा की बाड़ेबंदी से जो लोग हैं, पार्षद हैं, वो सबसे पहले भाजपा के मुख्यालय पर पहुंचेंगे और वहां से एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंचेगी, यानी कि एक साथ जो है तमाम 90 पार्षदों के जो होने का वहाँ दावा है वो यहाँ पर नगर निगम पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि 5-5 जो लोग हैं वो यहाँ पर मतदाता पहुंचेंगे और इसी तरह से एक साथ गाड़ी में सवार होकर के कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो सबसे पहले 10 बजे ठीक जो है वो पहुंच जाएंगे। और बड़ी बात इस चुनाव में ये भी है कि आपने कहा कि ये अगला वर्ष जो है ये विधानसभा के चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में किसी तरह से जो माहौल है उसको बीजेपी भी अपने पक्ष में करना चाहेगी, तो साथ ही में कांग्रेस जो चाहती है कि वो सेंधमारी किस तरह से लगा सके। तो इस कारण से जो दोनों ही दल हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन अभी कांग्रेस के बाड़ेबंदी में हमने जो देखा था उसमें केवल 53 जो पार्षद हैं वो ही वहां पर दिखाई दे रहे थे, जबकि 90 पार्षदों को लेकर के भाजपा अपनी बाड़ेबंदी में बैठी थी। ऐसे में देखने वाली बात ये भी हो जाती है कि किस तरह से भाजपा की जो पार्षद हैं वो क्या अंदरूनी रूप से कोई चोट करते हैं या कोई भीतरघात यहाँ पर जो है वो करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग की जो बात है वो देखने को मिलेगी 2 बजे बाद में जब मतगणना शुरू होगी और परिणाम सामने आएंगे। लेकिन आज ये बात सही है कि जो 2 साल की उठापटक जिस तरह की रही है इस नगर निगम में और काफ़ी काम जनता के प्रभावित रहे हैं, वो एक स्थायी महापौर जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। जिस तरह से पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को लेकर के यहाँ पर जो है एक अस्थिर सा माहौल बना था और राज्य सरकार ने जो उनकी बर्खास्तगी की उसके बाद जो है वो भले ही हाईकोर्ट गई, लेकिन वहाँ से उन्हें जो कोई रिलीफ है वो नहीं मिल सकी और आज यहाँ पर वो दिन है जो कि चुनाव का दिन यहाँ पर नियत किया गया है। और ऐसे में दोनों ही तरफ से रस्साकसी और पूरी ताकत जो है, जोर आजमाइश जो है वो दोनों ही दलों की तरफ से की जा रही है। बीजेपी की तरफ से बड़े नेता जो है वो इस कमान को संभाले हुए हैं कि किसी तरह की बगावत नहीं हो जाए, कोई जो वोट है वो छिटक कर के दूसरे पाले में नहीं चला जाए। इसी कारण से आखिरी मोमेंट तक शाम को भी सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया समेत तमाम जो बड़े बीजेपी के प्रदेश के जो नेता हैं वो लगातार पार्षदों को समझाइश करते रहे, उनको प्रशिक्षण देते रहे। और इसी तरह से कांग्रेस में भी कल शाम को मॉक पोल हुई और उन्हें बताया गया कि किस तरह से वोट करना है, क्योंकि कई बार वोट खारिज हो जाते हैं। गलती से अगर कोई वोट जो है ठीक तौर पर अगर नहीं डाला गया तो वो वोट मान्य नहीं होता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक एक मत की कीमत है, 146 मतों से ही पूरा फैसला होना है कि जयपुर का प्रथम नागरिक कौन होगा, महापौर कौन होगा। इस लिहाज से जो दोनों ही दल हैं वो फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। आप समझिए केवल 146 मतदाताओं में ये इतनी घमासान मची हुई है। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि दोनों ही दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और जयपुर की जनता के लिहाज से भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, महापौर का चेहरा बदलेगा। उम्मीद जनता को ये रहेगी कि पहले जिस तरह से कामकाज को रफ्तार नहीं मिल रही थी, तो कम से कम अब कामकाज को रफ्तार मिले। भले ही किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से कोई भी महापौर यहाँ पर जीत करके आए, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि नगर निगम के विकास के कामकाज को, सफाई के कामकाज को एक रफ्तार यहाँ पर मिल सके। आम जनता में केवल और केवल यही उम्मीद बनी हुई है। ज़्यादा उन्हें चेहरों में कोई दिलचस्पी है या फिर नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि शहर की जनता अब ये चाहती है कि यहाँ के जो कामकाज हैं वो जरूर से पूरे होने चाहिए। जी बिल्कुल महेश, देखिए आप बता रहे जिस तरह से कि ये जो उपचुनाव है काफी अहम होने वाला है। आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, सहयोगी सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, जैसा कि अभी महेश बता रहे थे कि ये जो उपचुनाव है दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम है। दोनों ही पार्टी काफी समय से पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी थी पार्टियों ने। उसके बाद अब आज जो उपचुनाव है उसको लेकर आज कह सकते हैं दोनों ही पार्टियों के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। रोशन, आपके पास आते हुए बताया जा रहा है कि मेयर पद की जीत के लिए जो है कह सकते हैं 74 का आंकड़ा काफी अहम माना जा रहा है। रोशन, बिल्कुल, देखिए ऋषिका, अगर यहाँ पर बात की जाए 146 वोट पूरे डलने हैं, 74 वोट से ज्यादा जिसके पास होंगे वो अपनी सरकार बना पाएगा। बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन बीजेपी को बगावत का डर सता रहा है। कांग्रेस लगातार सेंधमारी में जुटी हुई है कि किस तरीके से जो बीजेपी के पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद हैं, जो बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं, उन पार्षदों को अपनी ओर किस तरीके से लाया जाए। और कल जिस तरीके से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे थे, ऑडियो क्लिप आया था उसके बाद में कि जो पार्षद हैं
उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। बीजेपी को इसी बात का डर सता रहा है। जैसा कि देखने को मिला है, खुद रामलाल शर्मा है, गुलाबचंद कटारिया है प्रभारी, इन तमाम लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पूरी इस प्रक्रिया से जुटे हुए हैं। चाहे जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा हो, विधायक अशोक लाहोटी हो, नरपत सिंह राजवी हो, या इसके अलावा बात की जाए कालीचरण सराफ हो, तमाम ये ऐसे वो कद्दावर नेता हैं जो इन पूरे चुनाव प्रक्रिया के अंदर जुटे हुए हैं। ये चाहते हैं कि किस तरीके से बीजेपी का बोर्ड बने और आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में हमें इस चीज का फायदा मिल सके। ऋषिका जी बिल्कुल रोशन, हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सचिन, आपके पास आते हुए जैसा कि अभी रोशन ने समझाया कि 74 का आंकड़ा इन उपचुनावों में किस तरह से अहम है, वही दोनों ही जो पार्टी है वो अपने अपने अलग दावे कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इन चुनावों में उनकी जो जीत है वो निश्चित है। वही कांग्रेस से भी यही बयान सामने आया इसी तरह का। ये कहा गया कि कई लोग स्वेच्छा से उनके पक्ष में भी मतदान करेंगे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि चुनाव राजधानी जयपुर के हैं, यानी शहर के सरकार के है, और यहाँ का जो मैसेज है वो पूरे प्रदेश में जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा। संख्या बल के हिसाब से जो कांग्रेस है उसके पास 53 ही पार्षद हैं और जीत के लिए 74 पार्षदों की आवश्यकता होगी, यानी कांग्रेस को 21 वोट चाहिए। 21 पार्षद बीजेपी से तोड़े जाए, निर्दलियों को साथ लाया जाए, उसके बाद ये संख्या कांग्रेस को मिल सकती है। कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन कांग्रेस जैसे कि प्रताप सिंह खाचरियावास कह चुके हैं कि मैदान कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यही वजह है कि मुकाबला हो, वोटिंग हो, इसलिए पार्षद उतारा गया। और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं, लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि बीजेपी में जितनी तोड़फोड़ हो सके वो कांग्रेस कर सके। क्योंकि देखिए जो चुनाव है वो बिल्कुल लास्ट बॉल तक खेले जाएगा, क्योंकि ये जो मेयर के चुनाव होते हैं या पार्षदों के जो इस तरह के चुनाव हैं वो कम संख्या बल के चुनाव होते हैं। ऐसे में अंतिम समय तक भी कुछ भी हो सकता है। अब कांग्रेस जीते या ना जीते, लेकिन अगर कांग्रेस एक बड़ी तादाद में बीजेपी में तोड़फोड़ करने में कामयाब होती है तो कांग्रेस इस बात को आने वाले चुनाव में भुनाएगी। 5 दिसंबर को सरदार शहर में उपचुनाव है, कांग्रेस की सीट वो खाली हुई थी। ऐसे में यहां से जो मैसेज जाएगा उसका असर प्रदेश में भी होगा। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि जीते ना भले वो, लेकिन कम से कम वो तोड़फोड़ बीजेपी में कर सके। हालांकि वो कितना कामयाब हो पाएगी ये आज शाम तक साफ हो जाएगा जब मतगणना होगी। लेकिन अभी भी कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बीजेपी में फूट है और बीजेपी की फूट का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस सरकार में है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में भी उनको उम्मीद है कि पार्षद उनके साथ आएंगे। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जिस तरह से जो बीजेपी की पार्षद रश्मि सैनी, उनके पति का एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि न्यूज 18 उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि बीजेपी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, बीजेपी के सिर चढ़कर भ्रष्टाचार बोलता है। उन्होंने कल रात को जब कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे तब भी उन्होंने इस सवाल पर बीजेपी पार्षदों से अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अगर वो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है हेमा सिंघानिया उनको वोट करते हैं तो उनके काम भी होंगे और उनको पार्टी में सम्मान भी मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि वो खुलकर कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की पार्षद को, कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उसको जितवाएं और कांग्रेस का साथ दें और भ्रष्टाचार का जो कांटा बीजेपी में है उसको बाहर निकाल फेंके। तो लगातार मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो, शहर के कांग्रेस के विधायक हो या कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी थे वो ग्रेटर के तमाम लोग हों, वो बाड़ेबंदी में मौजूद रहे हैं। कल तक लगातार बूस्टअप वो करते रहे, उनके यहाँ से कोई पार्षद ना छिटक जाए इस बात की तो कोशिश कर ही रहे हैं। साथ ही बीजेपी के तमाम पार्षदों से संपर्क साधा जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास खुल के अपील कर रहे हैं कि लोग आएं और उनके पक्ष में मतदान करें। तो कांग्रेस की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉस वोटिंग करवाई जाए, जिससे मैसेज जाए कि बीजेपी के जो लोग हैं वो बीजेपी से नाखुश हैं। जीत हार अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस यही कोशिश करेगी कि मैसेज राजधानी से जाए जिसका असर पूरे प्रदेश में हो। क्योंकि देखिए इस समय कांग्रेस जो है मुकाबला जरूर कर रही है, लेकिन जीत में बहुत दूर है कांग्रेस। 21 पार्षदों को जुटाना बहुत आसान काम नहीं है और अब तक की जो खबरें निकल के सामने आ रही है वो भी यही कह रही है कि 21 पार्षद कांग्रेस नहीं जुटा पाई है, लेकिन क्रॉस वोटिंग होने के पूरे चांसेज है। ये दावा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जयपुर के जो बड़े नेता हैं, चाहे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो, अर्चना शर्मा हो, पुष्पेंद्र भारद्वाज हो, सीताराम अग्रवाल हो, मंत्री लालचंद कटारिया हो, तमाम तरह के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि निर्दलीय पार्षद उनके साथ आएंगे। बीजेपी से जो नाराज पार्षद है, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी में लगातार
3 मेयर पद के उम्मीदवार थे। शील धाबाई लगातार कोशिश कर रही थी कि उनको प्रत्याशी घोषित किया जाए। उसके अलावा सुप्रीत बंसल जो कि झोटड़ा विधानसभा क्षेत्र से आती है, उनका नाम लगातार आगे चल रहा था। उनका नाम जब करता है तो उनके जो पार्षद है, उनके जो समर्थक पार्षद है, उनमें नाराजगी थी। उसके बाद में जब रश्मि सैनी आई तो बताया जाता है कि रश्मि सैनी जब जो बिजली कमेटी है, विद्युत कमेटी, उसकी जब चेयरमैन थी तो उनके पति से कुछ पार्षद उन्हीं के क्षेत्र के विद्यार्थी विधानसभा क्षेत्र के नाराज थे। तो ऐसे में लगातार इस नाराजगी का फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है। लगातार इस फूट का फायदा कांग्रेस को लग रहा है कि उसको मिलेगा। हालांकि कुछ आज ये साफ हो जाएगा, शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कांग्रेस कितनी कामयाब होती है। लेकिन मुकाबला है, सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और कांग्रेस की, जैसे मैं लगातार ये कह रहा हूं, कोशिश यही होगी कि जितने से ज्यादा क्रॉस वोटिंग कांग्रेस करवाएगी उतना कांग्रेस फायदे में रहेगी। और अगर उलटफेर कांग्रेस कर देती है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी कांग्रेस के लिए, और बीजेपी के लिए इससे बड़ी हार नहीं हो सकती है। लेकिन अब इतना बड़ा उलटफेर 21 पार्षदों को अपने साथ लाना, कितना कामयाब कांग्रेस हो पाती है, ये देखना होगा। जी बिल्कुल सचिन, आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। सहयोगी महेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमें तमाम अपडेट्स हमारे तक पहुंचा रहे हैं। महेश, जैसा कि अभी सचिन से बातचीत हो रही थी, सचिन बता रहे थे कि कांग्रेस पूरी तरह से इन चुनावों में क्रॉस वोटिंग की कोशिश करेगी ताकि जो बीजेपी की जो इमेज है वो कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में, जयपुर में खराब की जा सके। क्योंकि जिस तरह से अभी शील धाबाई का केस हुआ या फिर रश्मि सैनी के पति का जो वीडियो आया, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो ये वीडियो वायरल हो रहा है इसको लेकर यानी कि बीजेपी के लिए एक बड़ा लॉस कह सकते हैं। रूप से उस पर झटका लगता है। और जिस तरह से जो इस वीडियो के सामने आने के बाद में कई तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर सामने आई है। और कई लोग जो है कांग्रेस के खेमे से वो इसे बता रहे हैं कि ये जो है उनके लिए काफ़ी एक उपलब्धि भरा साबित होगा कि इस चुनाव में उनको इस वीडियो की बदौलत जो है काफ़ी सफलता हाथ लगेगी। तो दूसरी तरफ भाजपा के लोग इसे गलत करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह के वीडियोस आमतौर पर एक चुनावी प्रैक्टिस के तौर पर माने जाते हैं और इसका जो है ऐसे समय में ही उजागर उनको किया जाना होता है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा जरूर कि ये वोट में किस तरह की बात जो है सामने आती, क्या इसका कोई इन्फ्लुएंस जो है वो चुनाव में देखने को मिलता है या फिर नहीं, ये जरूर जो है नजरें गड़ाने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात कर लें 2020 में, जबकि सौम्या गुर्जर यहाँ पर महापौर बनकर के आई थी, सौम्या गुर्जर के सामने दिव्या सिंह को कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया था। 44 वोट के अंतर से वो चुनाव यहाँ पर जो है सौम्या गुर्जर ने जीता था। 97 उस समय जब वोट जो थे वो भाजपा के खाते में आए थे। अब भाजपा इस बार दावा कर रही है कि 100 से ज्यादा जो है अब दिखेगा कि हम मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो जाएंगे। डिप्टी मेयर यहाँ के जो पुनीत कर्नावट भाजपा से आते हैं वो खुद ये बार बार दावा कर रहे थे, कह रहे कि 100 से ज्यादा जो मत हैं वो हमारे पाले में गिरने वाले हैं। तो इसके लिए आप ये यकीन मान करके चलिएगा। तो ये तो खैर स्पष्ट हो जाएगा 2 बजे बाद में, लेकिन ये बात सही है कि पिछला जब चुनाव था तो उसमें एक बड़ा मार्जिन जो है वो बीजेपी के पास में था। केवल 53 वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में नजर आए थे और दिव्या सिंह को जिताने में उस वक्त में भी कामयाबी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुमत जो था वो जयपुर की ग्रेटर की जनता ने भाजपा को दिया था। लेकिन उसके बाद में जिस तरह के प्रकरण रहे, सौम्या गुर्जर और तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र देव सिंह के साथ में जो रिश्ते बिगड़े, उनका व्यवहार जो है आपस में ठीक नहीं रहा और मारपीट तक के जो आरोप थे वो लगे और एक काफ़ी जो है असंतोष का भाव जो है नगर निगम में देखने को मिला। 2 साल तक जो है अस्थिर सा रहा। सुप्रीम कोर्ट तक भी जाकर के वे स्टे लेकर के आई, लेकिन यहाँ से सरकार ने जो है उन्हें जांच करके और बर्खास्त करने का निर्णय ले लिया और हाई कोर्ट में जाने पर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल सकी। तो खैर 2 साल का जो ये कार्यकाल रहा सौम्या गुर्जर का वो काफ़ी महत्वपूर्ण और उठापटक भरा रहा। इस कारण से कांग्रेस के लोग जो हैं वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि इस असंतोष के भाव से और जो लोगों के काम नहीं हुए 2 साल के भीतर में, जो भाजपा को यहाँ की सत्ता दी गई थी, महापौर दी गई थी और वोट दिया गया था, उसके बावजूद वे जब काम करने में यहाँ पर सक्षम नहीं हो पाए, तो ऐसे में कई लोग जो है वो अंतरात्मा की आवाज़ पर या फिर जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के कई लोग जो है वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि बीजेपी के कई लोग जो है वो इस लिहाज से टूट करके सामने आएंगे कि जयपुर की जनता में जो विकास को लेकर के असंतोष रहा है उसके मद्देनजर जो प्रतिनिधित्व जिस तरह से पार्षद वार्डों का करते हैं, तो ऐसे में वो उनके पाले में आज दिखाई देंगे और कई पार्षदों के उनके जो है समर्थन में आने का दावा जो है वो लगातार किया जा रहा था। कई निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो भाजपा के कैंप में पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के कैंप में ऐसी कोई बड़ी खबर जो है वो
आज तक तो नहीं मिली कि कोई बाड़ा बंदी को लांग करके वहां चला गया हो, क्योंकि 2019 का जो प्रकरण है जिसे कि बहुत इस चुनाव में जो है दिखाया गया, उसका भय का वातावरण भी बनाया गया, बार बार एक नाम लिया गया, वो नाम था विष्णु लाटा। विष्णु लाटा ने जो उस समय में गेम प्लान किया, या ये कहें कि उस समय जो कांग्रेस ने गेम प्लान किया था, तो बीजेपी उस वक्त की दूध की जली हुई है और अब छाछ को फूक फूक करके पी रही है, यानी कि उस जो इतिहास है उसको किसी हाल में जो है दोहराना नहीं चाहती है। 2019 में इसी तरह से भाजपा की बाड़ेबंदी को लांग करके एक प्रत्याशी के तौर पर पार्षद जो है वहां से निकल करके गए, कुछ समर्थकों के साथ में कांग्रेस से जाकर के जो है उन्होंने समर्थन में आकर के और किस तरह से जो है अपना एक बोर्ड बनाया और वहां पर जाकर के वे महापौर बने। तो ये जो 2019 का किस्सा था, उस कारण से बीजेपी में इस बार बहुत घबराहट और बहुत बेचैनी देखने को मिली, क्योंकि पिछली बार उन्होंने अपना बिल्कुल देखिए महेश, जो अभी पिछला चुनाव हुआ वो जरूर कहीं ना कहीं इन चुनावों पर भी देखने को उसका इफेक्ट मिल सकता है। सचिन, आपका भी और महेश आपका भी, दोनों का शुक्रिया। आप लोग लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली एक बड़ी खबर का। प्रदेश की बता दें कि 2 नगर पालिकाओं में भी उपचुनाव होना है। पिंडवाड़ा और नसीराबाद नगर पालिका में आज उपचुनाव होगा। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद ये उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और दोपहर 2 बजे तक ये वोटिंग होगी। बड़ी खबर, प्रदेश की 2 बड़ी नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्ष पद के लिए भी आज उपचुनाव होने जा रहा है। अध्यक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद ये उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए आज सुबह 10 बजे से बता दें मतदान शुरू हो जाएगा। और चलिए रुक कर लेते सहयोगी प्रतीक का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, 2 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के लिए भी आज उपचुनाव होने वाला है, वही दूसरी तरफ मेयर पद के लिए तो हो ही रहा है। इस उपचुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखा जाए तो पिंडवाड़ा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद ही यहाँ पर जो है चुनावी खलबली जो है शुरू हो चुकी थी। वही देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पिंडवाड़ा नगर पालिका में 25 पार्षद है, जिसमें वर्तमान में 17 पार्षदों की जो है निर्दलीय ने जो है बाड़ेबंदी कर रखी है। 5 पार्षद जो है बीजेपी के बताए जा रहे हैं और 3 पार्षद जो है वो जो कांग्रेस के। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब लगातार अपना गढ़ कहने वाली जो बीजेपी है उसमें अब जो है यानी कि निर्दलीय ने सेंधमारी कर चुकी है। जो अब जो यहाँ पर जो बोर्ड यानी कि जो बना हुआ था वो बीजेपी का था, लेकिन इस चुनाव के बाद में अध्यक्ष पद का जो चुनाव चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूर्व सभापति जो है उन्होंने काम में लापरवाही बरती, जिसके कारण जो है उससे प्रस्ताव आया था। अब लोग जो है उनसे खपा है, लेकिन इसका पूरा खामियाजा जो है अब यहाँ पर भाजपा को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि निर्दलीयों की बाड़ेबंदी के बाद में साफ तौर से यहाँ पर नगर पालिका जो है यहाँ के सभापति की जो पद जो है वो सीधा निर्दलीय के खेमे में जाता होगा, साफ तौर से नजर आ रहा है यहाँ पर मुकाबला। ठीक है प्रतीक, आप नजर बनाए रखिएगा, ये उपचुनाव भी दोनों ही पार्टियों के लिहाज से काफी अहम होने वाला है। नजर बनाए रखिएगा, आपसे तमाम अपडेट्स लगातार दिन भर इन उपचुनावों को लेकर भी लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए आप तक लगातार अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।